2024 के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। और लिस्ट में जो नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं 34 केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्रियों के नाम भी इस लिस्ट में हैं। अमित शाह गुजरात में गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, मनसुख मंडाविया पोरबंदर से चुनाव लड़ेंगे, लखनऊ से पहले की तरह राजनाथ सिंह और अमेठी से पहले की तरह स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली की सीटों में थोड़ा फेरबदल किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को टिकट मिला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि वो पहले भी विदिशा से सांसद रह चुके हैं। आसनसोल से भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को टिकट दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से भोजपुरी के स्टार पवन सिंह को टिकट मिला है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि आज हम उत्तर प्रदेश से 51, पश्चिम बंगाल से 26, मध्य प्रदेश के 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम की 14 में से 11, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 1, त्रिपुरा से 1, अंडमान निकोबार से 1 और दमन दीव से 1 सीट। और 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने झारखंड के 11 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। रांची से पहले की तरह संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि गोड्डा से निशिकांत दुबे को लगातार चौथी बार टिकट मिला है। आपको बता दें कि राजमहल से ताला मरांडी पूर्व विधायक रह चुके हैं। ताला मरांडी को राजमहल से उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के रह चुके हैं ताला मरांडी। राजमहल से ताला मरांडी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो राजमहल वो सीट, एकमात्र सीट लगातार 2 बार से जेएमएम के खाते में। राजमहल से ताला मरांडी को टिकट मिला है। दुमका से पहले की तरह सुनील सोरेन, पलामू से बीडी राम, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो का नाम सामने आया है। खूंटी से अर्जुन मुंडा उम्मीदवार बने हैं। हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। गीता कोड़ा को सिंहभूम से टिकट मिला है। समीर उरांव को लोहरदगा से टिकट दिया गया है। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत वरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा, खूंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा, लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उरांव, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, हजारीबाग मनीष जायसवाल, ऐसे झारखंड में 11। तो लिस्ट में वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे, गांधीनगर से अमित शाह को टिकट दिया गया है, जबकि लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है, जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी उम्मीदवार होंगे। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला है, जबकि आसनसोल से भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें कि 195 उम्मीदवारों का नाम सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है 195 उम्मीदवारों की लिस्ट। प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहले की तरह गांधीनगर से और राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे।
और इसी खबर पर बात करने के लिए रेसिडेंट एडिटर झारखंड धीरज ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। धीरज जी, जो लिस्ट आई है 11 उम्मीदवार झारखंड के आज घोषित कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2-3 नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। तो ये जो लिस्ट है अगर पहले की सूची से मिलाएं तो क्या नया है, क्या पुराना है और कितना कुछ हैरान करने वाला है? देखिए जो हजारीबाग की सीट है, जो मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है, जो उम्मीदवार की घोषणा की गई है, ये पहले ही से अनुमान लगाया जा रहा था कि जयंत सिन्हा को हो सकता है कि टिकट इस बार काट दिया जाए, और वही हुआ। मनीष जायसवाल जो विधायक हैं बीजेपी के, उनको टिकट दिया गया है और वो रेस में काफ़ी आगे थे लोकसभा के लिए। दूसरी बात कि सिंहभूमि से गीता कोड़ा को बहुत दिनों से ये चर्चा में था कि गीता कोड़ा बीजेपी ज्वाइन करेंगी, लेकिन फिर बीच में बात बनी नहीं थी, लेकिन फिर अंततः वो बीजेपी अब से कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं और उसके बाद उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये भी तय था कि गीता कोड़ा को उम्मीदवार वहाँ से बनाया जाएगा। बाकी चीज़ जो मैं जब लिस्ट देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे नाम हैं जो नहीं चाहते कि जो पुराने सीट हैं उन पे लड़ें, लेकिन जो पुराने सीट हैं उनको वही सीट पर दिया गया है, तो हो सकता है कि उनको कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़े। जैसे विद्युत वरण महतो को लेकर के मैंने काफ़ी बीजेपी के लोगों से बात की, तो लोगों का, बीजेपी के लोगों का ये कहना था कि विद्युत वरण महतो भले ही शांत हैं, लेकिन उनके काम से लोग बहुत खुश रहते हैं। अंदर वो काफ़ी ज़मीन पे वो काफ़ी काम करते हैं, तो ये उनके बारे में एक पॉजिटिव ये चीज़ है। निशिकांत दुबे निश्चित रूप से आप कह नहीं सकते कि बिहार और झारखंड, मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार और झारखंड में जितने भी एमपीज़ हैं लगभग मुझे नहीं लगता है कि निशिकांत दुबे ने जितना काम किया है और लोगों में जो उनकी लोकप्रियता है वो बहुत है, तो उनका टिकट तो पहले ही से ही पक्का था। हाँ, संजय सेठ भी माना जा रहा था कि इनको टिकट जो है वो कंफर्म है और उन्हीं को मिलेगी। अन्नपूर्णा देवी ये कंफर्म माना जा रहा था कोडरमा, हालांकि कई खबरें भी आई कि वो दूसरे जगह से भी टिकट चाहती हैं, लेकिन ये बात हुई नहीं और अंततः उनको मिली है कोडरमा से ही। दुमका सुनील सोरेन का पहले ही से बताया जा रहा था कि सुनील सोरेन को मिलेगा। तो ये धीरज जी, एक मिनट के लिए